ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान केशव की उपासना करनी चाहिए। सारा दिन निराहार रहकर द्वादशी को व्रत खोलें। अगर शरीर नहीं इजाज़त देता है तो शाम को फलाहार कर लें। अन्न का त्याग करना चाहिए और सवेरे उठकर भगवान विष्णु को स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। लक्ष्मी नारायण का पूजन करें तो इसका बड़ा लाभ मिलता है। रमा एकादशी का व्रत करने से सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा आती है। और साधारणतः कोई कर्जा हो या कोई पैसा कहीं रुका हो तो वो आता है। जमीन जायदाद के केस में भी होता है। दूसरा क्या है कि एकादशी पर चंद्रमा की कलाएं परिवर्तन होती हैं। तो एकादशी से मावस तक या एकादशी से पूर्णमासी तक, तो उस पर अगर हम निराहार रहेंगे, 5 दिन पहले एकादशी आती है, तो अगर हम निराहार रहें एक शुरू में, तो फिर पेट के अंदर जो गैस की, अपच की समस्या होती है वो भी होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि साधारणतः पेट का के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो मावस और पूर्णमासी वाले दिन होती हैं। तो अगर हम 2-4 दिन पहले निराहार रहकर अपने पेट को नियंत्रित कर लेंगे तो हमारे को अपच की समस्या नहीं होगी। तो ये तो आयुर्वेदिक सिद्धांत था। और आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि रमा एकादशी का व्रत करने से हमको सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा मिलती है। स्वास्थ्य के कारण से या वैसे भी हमको रमा एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। एक भारत देश में मुचकुंद नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एक बात सर्वप्रसिद्ध थी कि उनके राज्य में हर व्यक्ति, कोई भी हो, बूढ़ा, वृद्ध, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, सब नागरिक, कोई भी, किसी जवान, बच्चा, सब एकादशी का व्रत करते थे। और तो और जो पशु पक्षी जीव भी एकादशी वाले दिन साधारणतः भोजन नहीं किया करते थे, सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करते थे। इतना उनको, राजा को एकादशी के साथ था। और एक प्रकार की राज आज्ञा थी कि एकादशी वाले दिन बिना भोजन नहीं करना है। इसी कारण से उनका बड़ा नाम था और राज्य में चारों तरफ समृद्धि थी। उनकी एक लड़की थी चंद्रभागा। उसका विवाह शोभन नामक राजकुमार से हुआ। शोभन थोड़ा सा अपने शारीरिक रूप से कमजोर था। तो एक बार वो राजा के यहाँ आया रहने के लिए अपने ससुराल। तो उस वक़्त इत्तेफाक से उस दिन एकादशी पड़ गई। तो राजकुमारी ने कहा, भी आज हमारे घर में तो निराहार ही रहेंगे सब लोग, एक हमारे राज्य में तो एकादशी का व्रत होता है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जैसा नियम है उसका पालन तो करना ही है, मैं भी पालन करूँगा। तो लेकिन उसका शारीरिक बहुत कमज़ोर था और वैद्य जी ने उसको भूखे रहने के लिए मना कर रखा था। लेकिन जिद होने के कारण से वो एकादशी का व्रत करा। और लेकिन अब क्योंकि वो सहन नहीं कर सका तो रात को उसके वो गुजर गया। अब सब दुखी होने लगे, राजकुमारी बहुत परेशान। और लेकिन क्या करें, अब वो भगवान ओम नमो भगवते का वासुदेव का जाप करती रही। जब अब खूब याद आती थी, लेकिन भगवान के चरणों में अपना अगाध भक्ति भाव से भगवान की सेवा करने लग गई। रोज़ सवेरे भोग लगाती और रोज़ भगवान कीर्तन में रहती, एकादशी के नियम का पालन करती। अब उधर वो जो शोभनम था, वो भगवान इंद्र के बनाए हुए एक राज्य में जाकर के बड़े सुखपूर्वक, क्योंकि एकादशी का व्रत का प्रभाव था, एकादशी व्रत के कारण से वो, उसको ये सब हुआ था। तो वहाँ जाकर के आराम से रहने लगा। तो एक साधु महाराज घूमते आए तो उन्होंने देखा, अरे ये तो राजा मुखचुंद का दामाद है शोभनम, यहाँ क्या कर रहा है। वो उससे मिले तो उन्होंने कहा, भाई मेरे को सुख समृद्धि तो सारी है, लेकिन मन अशांत है, मन कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा, अरे मैं जाके बताता हूँ। तो उन्होंने जाके राजा मुचकुंद के राज्य में आए और चंद्रप्रभा को बताया कि चंद्रभागा को, कि तेरा पति तो वहाँ पर है। तो वो अपने पति से मिली और जाकर के सुख समृद्धि से रही। उसने पूछा, भी ये कैसे, तुम्हारे तो बड़े ठाट बाट हैं, हम वहाँ शोक मना रहे हैं। उसने कहा, ये सब एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। तो एकादशी के व्रत प्रभाव से हमें आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलती हैं। देखो,
भगवान क्या है, आध्यात्मिक शक्तियाँ देते हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ देते हैं तो हमारा मन जो है मजबूत होता है, और जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है तो हम मजबूती के साथ कर्म करते हैं। फिर हमारे को कर्म करने की भी इच्छा होती है। अच्छा, एक बात सुनो, कई बार ऐसा नहीं होता मन नहीं कर रहा जी ये काम करने का। ये जो आलस्य है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का जीव है। लेकिन अब हम देव प्रवृत्ति में जब रहेंगे तो आलस्य आएगा ही नहीं, और जब आलस्य नहीं आएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे को काम करने का मन करेगा, और जब काम करने का मन करेगा तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अपने को भाग्य के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है, और पूजा पाठ करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो अपने एकादशी का व्रत करें, नहीं कर सकते तो कम से कम निराहार रहें, फलाहार रहें, और एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला जपें। एक माला जपें, 2 माला जपें, सारा दिन जब मौका मिले तब माला जपें, लेकिन भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें, और प्रयास करें कि सात्विकता का व्यवहार करें, नकारात्मकता अपने जीवन में ना लाने दें। है तो इस पर विश्वास है कि भगवान है, तो फिर समझो सारे काम पूरे हो जाएंगे। नहीं है तो नहीं है, फिर तो रोते जाओ, मरे की खबर लाओ, उसमें क्या बात हो गई है। तो है, भगवान है, और बाकी तो कर्मों का प्रावध है। अपने कर्मों के प्रावध से जो मिलेगा वो भगवान का प्रसाद है। तो भगवान को याद करते रहें। एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मेरी भगवान से प्रार्थना है, जो इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा मेरा भी विश्वास है, और आगे आने वाले सब लोग जो सुनते हैं उन सब का विश्वास है। आप सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते